हम इस वक्त नेपाल के नुआकोट जिले में मौजूद हैं और हम रुके थे क्योंकि तेज बारिश हो रही थी। और हम यहाँ पर थोड़ी देर इंतजार कर रहे थे कि हम जब ग्राउंड जीरो में मौजूद हैं तो कुछ और रिपोर्ट्स हम आप तक पहुंचाएं। तो इस बीच हमें मिले हैं सौरभ और सलीना, जो यहाँ पर हमारे साथ रुके हुए थे। और हम जब इनसे बात की तो हमें पता चला कि सौरभ और सलीना वो दो शख्स हैं जो आज इस इलाके में आए सैलाब के पीड़ित परिवारों में से हैं। इन्होंने अपनों को खोया है। नदी के उस पार, त्रिशुली नदी के उस पार परिवार के बाकी लोग फंसे हुए हैं। ये दोनों इस तरफ फंसे हुए हैं। इनके आंखों के सामने सैलाब में इनका घर बह गया, इनकी दुकानें बह गई। करीना कह रही थी जो कपड़े इन्होंने पहने हुए हैं यही है इनके पास अब। और घर में अगर वो लौटेंगी भी कल सुबह, वो कोशिश भी करेंगी वापस परिवार के पास जाने के लिए, तो वहां पर कुछ नहीं बचा है। सौरभ, हमारी संवेदनाएं आप लोगों के साथ, और बहुत दुख की घड़ी है हर परिवार के लिए इस इलाके की। ऐसा सैलाब, ऐसा फ्लैश फ्लड इस इलाके ने पहले नेपाल में कभी नहीं देखा। आप लोग क्या कर रहे थे सुबह, और आप लोग खुश नसीब हैं कि आप लोग बच निकले। क्या देखा था आपने जब सुबह जब वो सैलाब आया? उस समय तो मैं सो रहा था, तो भाई ने फोन करके बोला कि बाढ़ आने वाला है, ऊपर से थोड़ा खबर आया है। तो तुरंत ही मैं बाहर निकला। वही टाइम पे पुलिस माइकिंग करते हुए आया कि बाढ़ आने वाला है, सब लोग सतर्क रहो। तो हम जा ही रहे थे कि फैमिली के पास जा ही रहे थे, तो नया नया पुल अभी बना हुआ है, वहां पे पहुंची तो तुरंत ही बाढ़ आ गया। वो आगे वाला जो हम लोग न्यू पुल से पुराना वाला पुल था, वो बाढ़ ने मार के तुरंत उड़ा दिया। तो वही देखते हम लोग भागे, हम लोग भागते सहित पुल पे कई लोग खड़ा थे, उन लोगों को बाहर ले गया। आंखों के सामने आपने हाँ, आपने तस्वीरें भी रिकॉर्ड की हैं अपने फोन रिकॉर्ड में। किया हूँ, लेकिन वो सब नहीं रिकॉर्ड कर पाया भागने के चक्कर में। ये ये तस्वीरें सौरभ दिखा रहे हैं जो उनके फोन में है। अ, ऐसा सैलाब आंखों के सामने लोगों को बहाता चला गया। गांव के गांव मलबे और गाद में अंदर डूबते चले गए, और इस तरह से तबाही इस पूरे इलाके में आज सुबह मची है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं आपने अभी तक देखा होगा इस इलाके में। पहली बार आपने देखा। आप क्या रिएक्शन था आपका जब आपने सुना, जैसे आपके आप सौरभ बता रहे हैं कि अनाउंसमेंट हो रहा था कि ऐसा सैलाब आने वाला है या ऊपर से बाढ़ का पानी आ रहा है, फिर लगा कि हमको सबसे पहले बच के निकलना है, भाग निकलना है। कैसे आप लोगों ने क्या, बाइक में भागे, पैदल भागे, क्या किया तब आपने जब ये अनाउंसमेंट सुना? नहीं जान नेपाली में बोली। डर लाग्यो कि म अब बाँच्दिनँ होला जस्तो लाग्यो। बाँच्दिनँ होला जस्तो लागेको थियो अनि मेरो पछि आयो त्यो बाढी चाहिँ। भाग भाग के आप लोग आए? मेरो पछि था बाढी। वो बाढ़ रूम का में पानी आपके पीछे पीछे था और आप आगे आगे भाग रहे थे, मतलब? थोड़ी सी देर होता था, हम लोग को बाहर ले जाता है। हम लोग के पीछे बड़ी मम्मी और मेरा बड़ी मम्मी का लड़का था, वो बाहर ले गया। सब भाग रहे थे। हाँ, सब भाग रहे थे। हम लोग के पीछे एक दो तीन लगभग 4 आदमी बाहर ले गए। हमारे पीछे जितने भी लोग थे वो सबको बगल में। और ज्यादातर आदमी ऊपर चढ़ गए, इसलिए थोड़ा सेफ है। तो ऐसे में जब आपके पीछे पीछे पानी था और आप लोग भाग रहे थे, कभी ऐसा लगा कि क्या होगा अगर पानी हमारे तक आ जाए? तो वो डर भी हो रहा होगा, जरूर रहा होगा। और आप लोग खुश नसीब लोगों में हैं जो अपनी जान बचाने में कामयाब हुए हैं। और ऐसे कई लोग इस इलाके के लापता भी बताए जा रहे हैं। अभी तो इतनी तेज बारिश हो रही है कि अभी रेस्क्यू का भी काम रुका हुआ है, और बारिश हो रही है तो हेलीकॉप्टर भी ऊपर नहीं जा पा रहे। वहां पर कुछ जानकारी अपने परिवार से बात हो पा रही है? परिवार से कांटेक्ट हुआ है, उन लोग अभी सेफ है तभी, लेकिन आप अभी अगर भी फोन मिला पाए, अपने माता पिता से बात कर पाए? अभी तो नहीं लग रहा है। अभी फोन नहीं लग रहा। अभी कांटेक्ट नहीं है, नेटवर्क नहीं है अभी। तो पर वो जहाँ है इस वक्त, वहां पर सुविधा है, पानी है पीने का, खाने के लिए, क्या बता रहा हूँ? वहाँ पे अब दूसरे दोस्तों के घर में बैठे हुए हैं, तो थोड़ा बहुत उस सब की वजह से सहयोग हो जाता है, नहीं तो सरकार की तरफ से अभी तक नहीं है। अभी देखा जाए क्या होगा अभी। आप लोग आज रात आप लोग यहाँ रुके हुए हैं, आज रात यहीं गुजारेंगे इसी जगह पे? आज इधर ही रहेंगे, अब फिर अब कल जाके देखा जाएगा उधर क्या क्या हुआ है। और उसके अपने बाद परिवार तक, माता पिता तक, भाई तक पहुंचने की कोशिश करेंगे।
कल इधर ऊपर ऊपर से रास्ता है सफेद आ रहा है तो उधर से जाया जाएगा। उस पार जाने का तो अभी पूरा रास्ता ही खत्म हो गया, उधर रसुआ से लेके अब इधर नीचे तक कहीं भी एक भी पुल बाकी नहीं है, पूरा खत्म है। और आपने हौसला बना के रखा, ये बहुत बड़ी बात है आज कलीना और सौरभ। आप ये बड़ी त्रासदी को आपने झेला है, जैसा कि कलीना कह रही है कि पानी पीछे पीछे था, सैलाब पीछे पीछे था और आप लोग आगे आगे भाग रहे थे। उतना याद ही बावजूद नहीं इसके है। आप लोग यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं। बहुत बहादुर हैं आप लोग और हौसला है आप में कि अब जिंदगी वापस पटरी पर आएगी। दुकानें तबाह हो गई हैं, आपका बिजनेस खराब हो गया है। आगे का क्या सोचा है, कैसे करेंगे, क्या अभी वो सोच भी नहीं पा रहे होंगे? अभी तो कोई भी आइडिया नहीं है, तभी अब देखा जाए, धीरे धीरे अब देखा जाए। लेकिन बहुत संपत्ति हम लोग का लगभग बन गया था पूरा। चार चार दुकान था, गोदाम था, 4 घर था, अब सब खत्म, कुछ नहीं कहा, जीरो। जो ऊपरी इलाके हैं जहाँ पर रोड सब टूट गया है, कुछ अंदाजा कितना तबाही होया होगा, कितने लोगों की जान गई होगी, इस वक्त कुछ आदमी समझ बहुत में आ रहा मरा है? है, बहुत मरा है आदमी। टूरिस्ट भी होंगे, बाहर के लोग भी होंगे। टूरिस्ट भी होंगे, बाहर के भी होंगे। जो हम लोग इलाके में बैठते थे वही इलाके का बहुत आदमी गायब है अभी। उन लोगों का अभी तक फोन कॉल नहीं है। कई लोगों को हम लोग देखे उड़ा के लेके जाते हैं, गाड़ी ऊपर से गाड़ी पे गाड़ी बहा के लेके आ रहा है ऊपर से। कहा जा रहा है कि ये जो सड़क जा रही है जहाँ पर ये पूरा गाद और मलबा आया है, ये तिब्बत बॉर्डर तक जाता है। हाँ, पर यहाँ पर आकर अब रास्ता टूट गया है, आगे बढ़ने का तो रास्ता है नहीं। अभी तो जो लोग रास्ता अंदर फंसे हुए हैं उनको फिर निकालने का भी एक चुनौती, चैलेंज होगा। वो तो चैलेंज वही पे करेगा, रास्ता नहीं है, कोई कनेक्शन, अब इधर से उधर जाने का भी कोई रूट नहीं है, तो अभी मुश्किल ही पड़ेगा। बत्ती मोबाइल कुछ भी, कई लोगों का मोबाइल ऑफ हो गया है, फैमिली से कांटेक्ट नहीं है। चार्ज भी नहीं हो पा रहा हूँ। अब बत्ती भी कब तक ले आएगा नहीं मालूम। इधर एक 2 पावर हाउस था पूरा खत्म, उसमें पावर हाउस में आदमी भी थे, वो आदमी भी खत्म हो गए पूरे, वो भी भाग नहीं पाए, बहुत आदमी मर गया। अब इधर नीचे कई जहाँ पे आदमी कर रहा है लाश उस कई को इधर नीचे भी मिला है। इधर देवी घाट साइड है, इधर ऊपर भी कई लोगों का हाथ भी मिला है, पैर मिला हुआ है, कटा हुआ। ऊपर से भी बहुत आदमी है, उस पार आप जाएंगे, उस पार लगभग 10-20 लाख आदमी कलेक्ट करके रखे हैं, सब निकाल के रखे उस पार। अब हिम्मत करनी होगी, कल एक नई सुबह है और अपनों के पास आप लोगों को पहुंचना है और ये कोशिश कल आप लोग करेंगे जैसे कि आप लोग बता रहे हैं। सबसे पहले फैमिली के पास पहुंच जाएगा, उसके बाद फिर न्यू स्टार्टअप जीरो से उठ के आएगा, तो जीरो में ही स्टार्ट किया जाएगा। अब इधर से देखा जाए कुछ मदद उधर होता है तो आप दोनों के हौसले को सलाम और उम्मीद करते हैं कि आपका परिवार जो इस वक्त उस पार फंसा हुआ है वो सलामत है और आप लोग कल उनसे जल्द से जल्द मिले, यही शुभकामनाएं आप दोनों के लिए। सौरभ और करीना, शुक्रिया टीवी इंडिया से बात करने के लिए और अपना जो अनुभव है हमारे साथ साझा करने के लिए। सौरभ और सेलिना 2 ऐसे शख्स हैं, ऐसी और कई कहानियां इस इलाके में होंगी जो इस वक्त जिंदगी और मौत के बीच का जो फासला है उसको आज जरूर समझ पाएंगे। नेपाल से कैमरा पर्सन पुजारिया के साथ सिक्का देव, एनडीटीवी इंडिया।